वो आर्थिक स्थिति के आधार पर तय की जाए। अगर दलित के नाम पर मायावती को आरक्षण मिले तो उससे कोई अब फायदा नहीं। अगर पिछड़े के नाम पर मुलायम सिंह अखिलेश को जो आरक्षण मिले तो वो भी जायज नहीं है। तो इस सवाल पर कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मैंने उन साथियों को आपके बारे में बताया है। चंदन जी से भी मेरी बात हुई थी। आप चाहें तो उस दिन आप सादर आमंत्रित हैं। कृष्णा नगर में मधुर रेस्टोरेंट है, कृष्णा प्लाजा के सामने, वही मेरा निवास है। और मैं आपको एक बात से आश्वस्त करता हूँ कि ये प्रशासन आप पर कोई भी जैसी झूठ की तो आपको सैकड़ों साथी आपको गवाह के रूप में मिलेंगे कि आप चोर नहीं है, आप सत्याग्रही हैं। मैं जय गुरुदेव का सच्चा सिपाही हूँ। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सच्चा सिपाही हूँ। और आज से नहीं, मैं सन 76 का डबल में हूँ। मैं भी चरण सिंह यादव से ज्यादा सीनियर हूँ। ये वहाँ उस संतवा पे हावी हो गए। ये 3 कमरान में भरे हुए नोटों को ले गए। अगर मुलायम सिंह यादव की सरकार नहीं होती तो इनको पानी से पप्पा खिला दिया जाता। मैं तुम्हें बता दूं जो था ये सारा मसला दिया जानता है, उससे ज्यादा हम जानते हैं। जय गुरुदेव बाबा के में बहुत करीब था। उसको बेहोशी में हम लोग अपनी बिटिया के निमंत्रण दे के आए थे। ये सब चाल और वो लौड़ा जो अब पंकज बाबा बन गया, कल का लौड़ा जो आता है उस ड्राइवर को हटा के और खुद उस पर जो मालिक अब हजारों एकड़ जमीन का मालिक बन गया चरण सिंह यादव गांव में। इसको पता नहीं है। सुनो, परम ये धर्मभूमि है और यहाँ पर जनता की आस्था के पैसे को खाकर ज्यादा दिन चलेगा नहीं मामला। आप लोग, मैं अच्छी तरह से जो 32 साल से शहर में रह रहा हूँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उस आश्रम के विकसित के। मोहली में मेरा आधा परिवार रहता है। यहाँ राजपूत लोगों का वर्चस्व है। ये जो है कुशवा ठाकुरों का एरिया पड़ता है, मथुरा वृंदावन का। यहाँ 84 गांव प्रकट ठाकुरों के हैं, 42 गांव सिसोदिया ठाकुरों के हैं, 18 गांव चौहानों के हैं, 22 गांव जसावट ठाकुरों के हैं, 36 गांव रघुवंशियों के हैं, 44 गांव कुशवाहों के हैं और 52 गांव जगवंशियों के हैं। यहाँ पूरी समाज है, क्षत्रिय समाज आपके साथ है। मैंने क्षत्रिय समाज का मैं राष्ट्रीय महामंत्री बना रखा हूँ और ब्रजमंडल का संयोजक हूँ। मैंने सारे पदाधिकारियों की आपकी इस दर्द भरी आवाज को पहुँचाया है। मैं चाहूंगा कि आपके 10, 20, 25, 50, 100 लोग 29 तारीख को उस कार्यक्रम में शरीक हों, जिससे जो भारत में आरक्षण के नाम पर लोग आ रहे हैं उनके अंदर भी आपका ये सत्याग्रह का संदेश जा सके। क्योंकि आप हिंदुस्तान की जमीन की लड़ रहे हैं, आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, तो आप भी इस देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन लोगों के सामने ये बात रखें और वो भारतीय विकास पार्टी के रूप में अभी रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई चल रही है। उन लोगों ने एक समूह बनाया। पिछले 6 महीने से हम पटना में बैठे, लखनऊ, अलीगढ़ में बैठे और कहा कि आरक्षण के सवाल पर, इस देश को बंटवारे के सवाल पर ये वोटों के सौदागरों ने इस आरक्षण की लड़ाई को जो कर दिया है। इराक की तरह आज कहीं हिंदुस्तान में भी आज इराक में शिया सुन्नी का झगड़ा चल रहा है। वो इराक जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मददगार था, जिसको पिछले दिनों अमेरिका ने खंड खंड कर दिया। दोस्तों, आज सीमा पार से मिल रही चुनौतियों का जवाब देने के लिए ही आज इस हिंदुस्तान के कमेरे के तीनों बेटा जो है अड़े हुए हैं। वो किसान का बेटा, हिंदुस्तान के 3 बेटे जो इस देश की रक्षा करता है, जो सीमाओं पर जो राइफल को लेकर जो है सीना तान के रक्षा करता है, वो भी किसान का बेटा है। और एक बेटा जो डीएसएलआई से लेकर एटम बम तक और मशीन से लेकर हवाई जहाज तक बनाता है, उस कारखाने में काम भी उसी किसान का बेटा करता है। इन्हीं माताओं का बेटा काम करता है। और एक किसान का बेटा वो जो खेती में काम करके, चाहे अमरकंटक से बेलगाम तक कपास पैदा कर रहा है, चाहे वो बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में चावल और गेहूं पैदा कर रहा है, चाहे गन्ना किसान पैदा कर रहा है। कितना बड़ा अन्याय है। आज 44,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है, जिस गन्ने में से 1 कुंटल गन्ने में से 10 किलो चीनी निकलती है, 8 किलो सीरा निकलता है, 8 किलो सीरा में से 8 बोतल शराब निकलती है, 27 किलो खोए
उपज निकलती है उसमें से 22 किलो गत्ते का कागज बनता है, और उस किसान को 1 से 40 रुपए के गन्ने का भी भाव नहीं मिल रहा है, जिसमें हजारों रुपए का माल निकाल लिया जाता है, फिर भी गन्ना किसान को समय पर भुगतान नहीं। इधर देखो इस एरिया में आगरा इटावा की तरफ आलू का किसान भी बदहाल है। वो आलू का किसान जिसके खेत में आलू पैदा होने के बाद उसकी बिक्री नहीं होती, और अंकल छचके जब खोखे में वो आलू चला जाता है तो वही आलू 400 रुपए किलो हो जाता है, और किसान को 12 रुपए का वाजिब मूल्य नहीं मिलता। ये दोहरी परंपरा, ये आजादी नहीं मिली थी, ये सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यही विरोध था दोस्तों। आजादी का 1942 में आजाद हिंद फौज की सेना, आजाद हिंद सेना के आह्वान पर हुआ था, जिसमें राष्ट्रपति आजाद हिंद सरकार के नेताजी सुभाष चंद्र बने थे। ये 47 की आजादी नहीं थी, ये सत्ता का हस्तांतरण था, सत्ता का बंटवारा था। हम इस बात को दिल से कहेंगे। मेरा ये प्रस्ताव है कि आप ब्रजभूमि के गांव गांव जाएं और अपने इस सत्याग्रह आंदोलन के बारे में बताएं। जरूर आपको ऐसे माहौल के राज मिलेंगे, ऐसी वीरांगनाएं मिलेंगी जो आपको कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। बंधु, ऐसा नहीं है। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई थी तो मेरी माता बहनों ने कानों के बाले तक दे दिए थे। आज तुम्हारे इस आंदोलन के लिए राम रखे आजाद तमाम लोगों की सत्य में 1000 हाथियों का बल होता है, उसको कोई टिका नहीं सकता। आप लोग सत्य हैं, इसलिए आपको किसी से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ से विशाल सिंह चौहान चले गए डीएम, उनके सामने पिछली बार मैं यहाँ सबसे ज्यादा बड़ा आदमी हूँ मथुरा जिले में। अगर डीएम एसपी से सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं तो हमसे रहते। अगर सबसे ज्यादा अनशन धरना घिराव जेल भरो आंदोलन का काम किया है तो मथुरा में मोहन सिंह राजपूत का काम रहा है। तो दोस्तों, आप घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि अब 29 तारीख के इस कार्यक्रम को करने के बारे में फिर मैं आपके समर्थन में एक महापंचायत बुलाऊं, और ब्रजवासियों की 10,000 की तादाद में जवाहर बाग में एक महापंचायत हो, जिससे इनको मालूम पड़ जाए कि ये अकेले नहीं है। बस मैं अपनी बात यही कहने आया हूँ। मैं आप सभी लोगों का जो है बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया और दिया। मैं आप चंद नारों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। फोन आ रहा है, बच्चे मुझसे ये घबराते हैं। कई बार मुझ पर बदमाशों के द्वारा हमला हुआ है, मोटरसाइकिल में भाग गया है, गाड़ी बच्चा लेट ला रहा था, निकल आया मुझे ऐसे। तो बंधुओं, कोई बात नहीं, सत्य के लिए आदमी को संघर्ष करना पड़ता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश निकाले लिखित में देश ने काला जलाया गया। चंद्रशेखर आजाद को इलाहाबाद के अल्फर पार्क में गोली से उड़वाया गया, और शहीद आजम सरदार भगत सिंह को 24 मार्च की बजाय 23 मार्च को इन्होंने जेल की दीवार तोड़कर सतलज के किनारे उसका मिट्टी का तेल डालकर उसकी जो लाश का दाह संस्कार कर दिया। और आज भी देश के शहीदों में इनकी गिनती नहीं, परंतु सतवंत सिंह और बैन सिंह शहीद हैं। अमृतसर में कभी जाने का मौका आप लोगों को मिले तो इंदिरा गांधी को मारने वाले वो लोग उनकी लिस्ट में संत बैन सिंह और जो है खुगवंत सिंह दोनों शहीदों में। दोस्तों, वो उधम सिंह जो हमारी पटियाली का रहने वाला था, एटा जिले का, जिसके पिताजी जो है बढ़ई का काम करते थे, दलित बढ़ई थे, वो चले गए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला कांड उसने अपनी आंखों से देखा, और उसने लंदन में जाकर उस मां के लाल ने बदला लिया उस डायर से। उस उधम सिंह के नाम पर मायावती बात नहीं करती कि अगर सारे जाकर उधम सिंह हो जाएंगे तो फिर उनकी चापलूसी कौन करेगा, है उसको कोई नहीं बताता है। इसलिए राष्ट्र भक्त की, देशभक्त की कोई जाति नहीं होती दोस्तों। वो उधम सिंह भले दलित का बेटा था, उसने क्षत्रिय धर्म का पालन किया। क्षत्रिय वो है जो असहाय की, गरीब की, कमजोर की, नारी की, बुढ़े की, बच्चे की रक्षा करता है, जो गौ ब्राह्मण गुरु गंगा यमुना मैया का जो सम्मान करता है। क्षत्रिय धर्म है, इसलिए क्षत्रिय समाज आपका सहयोग करेगी। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
देवियों में कहूँगा हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं। 4000 रानियों ने जब उसमें राजस्थान की धरती में जौहर किया था, कहीं अमेरिका इंग्लैंड और कहीं नहीं हुआ है। ये हिंदू अभी हमारे दादा बस्ती के कह रहे थे, ये तो रानी पत्नियों का देश है। माँ चाहे दूर बना दे संतान, माँ जैसे के वो जीजाबाई जिसने शिवाजी को पैदा किया और बबर शेरनी का दूध काट के लाया था। मेरी बबर शेरनी माता हो, आपकी कोख से पैदा होने वाले सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, राजेंद्र नायक थे। आपने ही तो पैदा किया। हम भारत की नारी है, नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है, वो नहीं चिंगारी है, भारत की नारी है। वो नहीं चिंगारी है। जो भाई भाई का साथ दे वो भाई गद्दार है। जो भाई भाई का साथ दे वो किसान किसान का साथ दे, मजदूर मजदूर का साथ दे। सत्याग्रहियों पर जुल्म करने वाले बेशर्मधिकारियों को नाश हो। बात चली जाएगी कि ना हर समर्थन दे रहा है। सत्याग्रहियों पर पुलिस जुल्म ढाने वाले अधिकारियों को, चोरी का इल्जाम लगाने वाले बेशर्मधिकारियों को, झूठे आम तोड़ने के आरोप लगाने वाले अधिकारियों को एक करो। वाह, जो वाह।